नमस्कार। सानिध्यम द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस इस संस्था की ओर से मैं राकेश ढोलकिया मस्तिष्क की भावनात्मक चिकित्सा करके मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें, इस वीडियो के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। शरीर के सारे अवयवों के साथ कोई न कोई संवेदना या भावना जुड़ी हुई है। इन भावनाओं में अवरोध या तनाव आने से उस अवयव की कार्यक्षमता कम होने लगती है और फिर वह अवयव रोगग्रस्त हो जाता है। सजेशन थेरेपी के सकारात्मक सूचनों से हम शरीर के अवयवों की भावनात्मक चिकित्सा करके उनको स्वस्थ रख सकते हैं। मस्तिष्क से संबंधित यदि किसी को कोई बीमारी हो तो डॉक्टरी इलाज करने के साथ साथ भी यह भावनात्मक चिकित्सा हम कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी का कारण मानसिक या भावनात्मक है तो सिर्फ शरीर के स्तर पर उसके इलाज करने से लाभ नहीं होगा। ज़्यादातर लंबे अरसे से जो बीमारियां होती है उनके पीछे भावनात्मक या संवेदना के स्तर पर अवरोध मूलभूत कारण है। यदि हमें मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी नहीं है तो भी सजेशन थेरेपी के सकारात्मक सूचनों से हम अपने मस्तिष्क को ज़्यादा शक्तिशाली और संतुलित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कलाकारों, बौद्धिक व्यवसाय करने वाले, कल्पना और मानसिक कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए ये सूचन अत्यंत उपयोगी है। दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क का सही उपयोग करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मस्तिष्क की भावनात्मक चिकित्सा करने वाले सकारात्मक सूचनों को बोलने की विधि क्या है। कोई शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को गोद में रख दें। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद हो जाने दें। अब धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकालें। अपनी योग्यता के मुताबिक गहरी सांस अंदर लें और पूरी सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर।
आपका पूरा ध्यान सांस कैसे अंदर आती है और कैसे बाहर निकलती है उस पर ले जाइए। गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस धीरे धीरे बाहर निकालिए। सांसों के आवागमन पर ध्यान दें। गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। मन में उठते विचारों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आपका मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। सब शांत हो गया है। जब शरीर रिलैक्स हो जाता है और मन शांत हो जाता है, तब हमारा अंतर्मन सरलता से कार्यशील हो जाता है। अब हम एक एक करके मस्तिष्क की भावनात्मक चिकित्सा करने वाले सकारात्मक सूचन को देखते हैं। आपको ये सूचन मेरे साथ 21 बार दोहराना है। पहला सूचन है, मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को
श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। मैं प्राप्त की हुई जानकारी को श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करता हूँ। दूसरा सकारात्मक सूचन है, विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। विचारों, मान्यताएं और अनुभवों का मैं सकारात्मक तरीके से पुनः निर्माण करता हूँ। तीसरा सूचन है, मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ।
मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। मैं सब कुछ श्रेष्ठ तरीके से निरूपण करता हूँ। आप हफ्ते में 3 दिन इन सकारात्मक सूचनों को भाव के साथ बोलिए। जिनको मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी हो वह हर रोज भी ये सूचन बोल सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति का नाम और आयु लेकर दूसरे व्यक्ति के लिए भी ये सकारात्मक सूचन हम बोल सकते हैं। मस्तिष्क की भावनात्मक चिकित्सा करने के लिए मस्तिष्क को हमेशा शक्तिशाली और स्वस्थ रखने के लिए सजेशन थेरेपी के इन सकारात्मक सूचनों का अवश्य प्रयोग करें। आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे, आपकी याद शक्ति, संकल्प शक्ति, कल्पना शक्ति, कार्य को अमल करने की शक्ति विकसित हो और जीवन के हर क्षेत्र में आपका नजरिया सकारात्मक हो, ऐसी मैं दिव्य शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।